महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए अपने मन को एकाग्र करके हम लोग वहां चलते हैं जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के संचालक हैं श्री JS पटेल जी, और भी बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे रह करके हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर श्री लोकेश साहू जी, श्री नरसिंह साहू जी, श्री शैलेंद्र धनकर जी और जगन्नाथ साहू जी आदि ऐसे अनेक लोग हैं। मेरे परम मित्र श्री पंडित विष्णुधर दीवान जी भी इस आयोजन से जुड़ चुके हैं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और जो भी लोग इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, यदि आप सब ना होते तो ये आयोजन कैसे होता, कार्यक्रम किसके साथ होता। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के जो विषय चल रहा है उस विषय पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये विषय थोड़ा गंभीर है, इसे हम हल्के में ना लें, क्योंकि कई बार लोगों के मन में ऐसी ऐसी शंकाएं होती हैं, ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं। एक सज्जन तो मेरे से बोले कि महाराज ये गीता क्या हमें पढ़ना चाहिए। हमने कहा क्यों, इसमें क्या संशय है। बोले ये तो सन्यासियों का ग्रंथ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये आप कैसे कह सकते हो ये सन्यासियों का ग्रंथ है। बोले इसमें ज्ञान की बातें की गई हैं, वैराग्य की बातें की गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आप लोग एक बात बताइए, मैंने कहा भाई कोई भी ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो कभी अनर्थ का कारण नहीं बनता, और सारे अनर्थ अज्ञान से होते हैं। और अगर गीता ज्ञान का विषय है तो क्या ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं आवश्यकता तो है, लेकिन हमने ऐसे ही पूछ दिया, शायद ये सन्यासियों का ग्रंथ है। मैंने कहा नहीं, भगवत गीता का जो वक्ता है वो सन्यासी नहीं है, और भगवत गीता का श्रोता भी सन्यासी नहीं है। इसका वक्ता तो इतना जबरदस्त गृहस्थ है जिसके बारे में जो कहा जाए सो थोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जैसा गृहस्थ न भूतो न भविष्यति, और वो उपदेश कर रहे हैं।
सन्यासियों के लिए होता तो अर्जुन तो सन्यास लेने को तैयार ही बैठा हुआ था, उसने तो धनुष बाण फेंक दिया था, 39 किलो अर्जुन 9 सन्यास ले ग्राम। लेता। हाँ, तो भगवान कह देते, लेकिन भगवान ने कहा ना, सन्यास नहीं लेना है, घर में रहना है, कर्तव्य कर्म करना है। वो कल निकालना नहीं। वहां युद्ध करने का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म करना, क्योंकि आज कोई युद्ध नहीं हो रहा है। हमारे आपके लिए जो भगवत गीता का संदेश है वो कर्तव्य कर्म करने का संदेश है, लेकिन बस कर्म कैसे करना चाहिए इसकी विद्या गीता में बताई गई है। सो आइए हम सब लोग मिल करके कर्म करने की वो कौन सी विद्या है जिससे हमें कर्म करते समय भी आनंद की प्राप्ति हो और हमारे जीवन से पाप सदा सदा के लिए विदा हो जाए। देखिए, कितना हम कर पाते हैं, कितना आप कर पाते हैं, ये तो अपने अपने अधिकार की बात है, कौन कहां स्टैंड करता है। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे कैसे? जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उस मार्ग पर चलेंगे कैसे? किसी भी मार्ग पर आपको किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो सबसे पहली आवश्यकता होता है जानना, और जानने के बाद क्रिया आती है इच्छा की। जानने के बाद मनुष्य के मन में इच्छा होती है, इतनी इतनी अच्छी वस्तु है तो वो तो प्राप्त करनी चाहिए, लक्ष्य इतना सुंदर है तो वो लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए, और तब फिर वो उस दिशा में चलता है। सो हम लोग पहले सोपान पर हैं, और साथ ही साथ यह जो प्रथम सोपान है, रामचरितमानस की भाषा में प्रथम भगति संतन कर संगा। आप सबके साथ बैठ करके मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि भगवान की कथा से आप सब जुड़े हुए हैं और आप सबका संग मुझे मिल रहा है। कल मैं बात कर रहा था आपसे, कल मैंने केवल एक इंद्रिय की बात की, और कल मैं कह रहा था कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, हम ये देखें। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि साहब ये क्या आप भोजन की बात लेकर के बैठ गए, तो क्या भोजन ही ना करें? इसके लिए कौन मना करता है? भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा? वही मैं कहता हूं कि कई बार वक्ता ऐसा बोलता है जिसका जो सही भाव है वो अगर श्रोता तक न पहुंचा तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। भोजन तो करना है, उसके लिए कोई मना नहीं करता, प्रेम से भोजन करिए, लेकिन कहीं हमारा मन उस भोजन के साथ तो नहीं लग गया है, ये विचार करने की बात है। क्योंकि अगर आपका मन भोजन के साथ लग गया, हमारा मन भोजन के साथ लग गया, तो फिर वो कितना समय, कितने समय तक भोजन के साथ जुड़ा रहेगा, इसके लिए आप नहीं समझ सकते और हम भी नहीं समझ सकते। क्योंकि दिन में 4 बार तो, 2 बार 3 बार 4 बार तो भोजन करते ही हैं, और अधिकांश समय हमारा उसकी तैयारी में बीतता है। तो क्या करना चाहिए? भोजन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और मैं केवल अभी एक इंद्रिय की बात कर रहा हूं, एक इंद्रिय की ही बात करूंगा, मैं ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा इसे, अन्यथा बहुत अधिक विस्तृत विषय हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है जितम सर्वम जिते रसे, एक छोटा सा सूत्र है, आप चाहें तो कुछ नोट भी करते जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितम सर्वम जिते रसे का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। केवल जिह्वा इंद्रिय की बात है, जिसने जिह्वा इंद्रिय को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि हमें ठीक से बोलना आ जाए, क्योंकि बोलने का काम जिह्वा इंद्रिय के द्वारा होता है, और दूसरा हमें यह आ जाए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज मेरे बहुत सारे मित्र केवल इस बात से बीमार हो गए हैं
कि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। कई लोगों ने तो मेरे से ऐसा बोला कि आप थोड़ा पहले मिल गए होते और थोड़ी पहले इस विषय पर बात हो गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कहा जब मिले हैं तभी से शुरू हो जाइए, थोड़ा कठिन लगेगा। हर चीज पहले कठिन लगती है लेकिन बाद में वो आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसका अभ्यास करते हैं तो आसान हो जाती है। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आपको जब तक चलाना नहीं आता, कार है आपके पास, तो जब तक आपको चलाना नहीं आता तब तक कितनी कठिन है। ऐसा लगता है भैया एक बार भी एक्सीडेंट हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जब आपको चलाना आ जाता है तब आपको लगता है मैं सुरक्षित हूं पूरी तरह से, और इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। जब तक साइकिल चलाना नहीं आता है तब तक साइकिल चलाना कठिन लगता है। इसी तरह से मैं जिन बातों की चर्चा कर रहा हूं, ये बातें कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी कठिन बात है, बहुत कठिन बात नहीं है। आप संकल्प लीजिए और इसके बाद देखिए क्या होता है। इसी जीवन में अगर आप प्रत्यक्ष तत्काल परिवर्तन चाहते हैं तो कठोर संकल्प लीजिए। और परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि कई बार कथा में ऐसी बातें आती हैं जिनके बारे में ऐसा लगता है आज की कथा तो केवल मेरे लिए कही जा रही है। सो उसी समय हमें उस विषय पर संकल्प लेना चाहिए कि बस, संतों की भाषा में मैं कहूं तो अबलो नसानी अब ना नसई हो। आज तक जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। भोजन के बारे में भगवत गीता में ये बताया गया है और हमारे डॉक्टर भी वही बात कहते हैं। भोजन 3 तरह का होता है, एक सतोगुणी होता है, दूसरा रजोगुणी होता है और तीसरा तमोगुणी होता है। सो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। और इस धर्म में इतना रिसर्च किया गया है, इतना रिसर्च किया गया है कि अगर आप धर्म के अनुसार चलें, अगर हम धर्म के अनुसार चलें तो हमारा मन भी ठीक रहेगा और हमारा तन भी ठीक रहेगा। अब भगवत गीता तो दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है कि नहीं है? एक भी कथा नहीं। लेकिन भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि भोजन कैसा करना चाहिए। भगवत गीता का ही श्लोक है, कटु अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहाराः राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। इस प्रकार का भोजन अगर किया गया तो हमारा मन दुखी रहेगा, मन में शोक रहेगा और आमय माने रोग रहेंगे। किस तरह का भोजन? भगवत गीता का मंत्र है, बोले कटु अम्ल लवण अत्युष्ण। कड़वा भोजन नहीं करना चाहिए। अब जरा अपने घर में बात करके देखिएगा, ये कह करके कि आज भोजन में मिर्चा नहीं पड़ेगा, आपको क्या सुनने को मिलता है? हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कड़वा भोजन नहीं करना चाहिए। अम्ल कहलाता है सिरका। जितना अचार होते हैं, जितने तरह के अचार होते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में खाए गए तो क्या होगा? किडनी को बेकार कर देगा। थोड़ा ही मात्रा ज्यादा बढ़ा दिया और कुछ दिनों तक बिना जाने उसे लेते रहे तो किडनी खराब कर देगा। अधिक नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमक हल्के से हल्का लेना चाहिए। कटु अम्ल लवण अत्युष्ण, ज्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए।
तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना, तीखा रूखा, और विदाहिना माने जिस भोजन को खाने के बाद पेट में जलन हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि कथा तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हम करें क्या, ये तो बताइए हमें। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है इसमें से। मेरी बात मत मानिएगा, भगवत गीता उठाइए और उसे देखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ऐसा ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, और कैसा भोजन करना चाहिए वो भी बताते हैं। अर्जुन ने पूछा, अगर हम ऐसा भोजन करते हैं तो क्या होगा? बोले 3 चीजें मिलेंगी आपको बदले में। आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। कई बार कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज पता नहीं क्यों मन बहुत दुखी है, कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है। गांव में तो कम होते हैं, शहरों में ज्यादा लोग ऐसे होते हैं। उनसे हम पूछते हैं क्या कोई समस्या? बोले कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मन बहुत दुखी रहता है। हमने कहा फिर आप क्या करते हैं? बोले फिर बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर आते हैं, मन बदल जाता है। हमने कहा मन नहीं बदल जाता, ये जो मन दुखी रहता है उस समय आपके शरीर में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए मन दुखी होता है। अच्छा ये बताइए, आप बाहर रहते हैं कि भीतर रहते हैं? अपने शरीर के अंदर ही तो रहते हैं ना। हम सब लोग अपने शरीर के अंदर ही तो रहते हैं। मान लीजिए जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में आपका शरीर रहता है, हमारा शरीर रहता है। तो आप क्या चाहते हैं कि कमरे का टेम्परेचर कैसा रहे, ज्यादा रहे कि या कम रहे? गर्मियों में कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? हमारी जो त्वचा है बाहर, इस त्वचा को गर्मियों में शीतलता मिले और सर्दियों में थोड़ा सा उष्णता मिले, इसीलिए तो लगाते हैं। अच्छा, शरीर को तो सही टेम्परेचर मिलना चाहिए, सही बात है। आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाला जो चेतन है वो आप हैं। आप किस टेम्परेचर में रहना चाहते हैं? ये जो कमरे में लगा हुआ एसी है या कमरे में लगा हुआ हीटर, ये कमरे के टेम्परेचर को ठीक करता है, और उसका प्रभाव आपके शरीर पर, और शरीर पर भी विशेष रूप से एक इंद्रिय पर, जिसे त्वचा इंद्रिय कहते हैं, उस पर पड़ता है। उससे आपको अंदर से थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, अब ठीक है। कभी अंदर का टेम्परेचर नापा है कि कितना है? ये अंदर का टेम्परेचर कौन बनाता है? इसे हमारा भोजन बनाता है, इसे हमारा चिंतन बनाता है। 2 चीजें, एक भोजन और दूसरा चिंतन। ये 2 ठीक हो जाएं, आप समझिए आप जहां बैठे हुए हैं, जिन वस्त्रों में बैठे हुए हैं, आप वहीं सन्यासी हैं, वहीं परम आनंद में हो जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी तपस्या करनी है? अगर कोई हमसे ये कहे कि आप रजोगुणी भोजन न करके आप सतोगुणी भोजन करिए, सादा भोजन करिए, मूंग की दाल और रोटी खाइए, दलिया खाइए, दलिया में मिला लीजिए थोड़ा सा लौकी है, तरोई है, इस तरह का दलिया खाइए, और फल खाइए, और दूध लीजिए,
जो गांव में रहने वाले हैं उनसे तो मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है। इन लोगों को कितना बढ़िया शुद्ध दूध मिलता है, गाय का दूध मिलता है, जिसे अमृत 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 तो कम है, गाय का दूध उससे भी कुछ बढ़ करके है। फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिना मिर्चा की सब्जी कैसे बनेगी। अब आदत पड़ गई है ना, तो भाई जिसकी आदत पड़ गई है, ऐसे किसी व्यक्ति से अगर ये कहा जाए कि आप जो सिगरेट पीने वाला है या बीड़ी पीने वाला है या तंबाकू खाने वाला है, अगर उससे ये कहा जाए कि इसे छोड़ दीजिए, तो उसे लगता है बड़ा कठिन है ये तो छोड़ना। इसमें कौन सा स्वाद होता है? जैसे इन वस्तुओं में कोई स्वाद नहीं होता है, उसी प्रकार से तेल, खटाई, मिर्च, मसाले में भी कोई स्वाद नहीं होता है। ये स्वाद हमने बनाया हुआ है। आप एक दिन के लिए व्रत करते हैं और एक दिन के लिए सात्विक जीवन जीते हैं, केवल भोजन बदलते हैं, चिंतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। कैसा लगता है? उस दिन लगता है मेरा शरीर हल्का हो गया है। शरीर हल्का नहीं होता, उतना ही भोजन करते हैं जितना रोज करते हैं। वो भोजन सात्विक होता है, बस मन एकाग्र हो जाता है। देखो, भोजन सात्विक हो और हमारा चिंतन सात्विक हो, एक क्षण के लिए भी, एक बार भी हमारे मन में गलत विचार न आने पावे, इसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम लोग जितना लापरवाही से जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है, केवल एक शब्द है, उसे पकड़ लीजिए, और वो है लापरवाही। अच्छा, जितना हम जानते हैं, जितना आप जानते हैं, क्या इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता है? जानते तो पर्याप्त हैं। इसके आगे भी ये बुद्धि की भूख है, जो हम लगातार इसके आगे भी जानना चाहते हैं। ये भी एक प्रकार की भूख है और ये बुद्धि की भूख है। ठीक है, अच्छी बात है, जानना चाहिए। शास्त्रों का जितना ज्ञान करेंगे उतना अच्छा है। हमारे ऋषि कहते हैं, उपनिषद का ऋषि कहता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार माने भोजन, और भोजन के दो अर्थ। भोजन से केवल जो हम खाते हैं वही नहीं है। भोजन माने हमारे शरीर का भोजन, और साथ ही साथ हमारे मन और हमारी बुद्धि का भोजन। हम जो भोजन करते हैं वो भी ठीक हो रहे, और साथ ही साथ हमारा चिंतन भी सही रहे और हमारी बुद्धि भी सही रहे। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अगर ये सही रहेंगे तो हमारी प्रकृति सही रहेगी। प्रकृति माने नेचर, स्वभाव। और हम जो व्यवहार करते हैं अपने नेचर से करते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज पता नहीं क्यों हमें क्रोध बहुत आता है। हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे, वही अपना भोजन ठीक कर लें और अपना चिंतन सही कर लें, तन भी सही हो जाएगा। क्योंकि भोजन का तत्काल प्रभाव शरीर पर पड़ता है। भोजन के स्थूल भाग से हमारा शरीर बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भोजन के स्थूल भाग से हमारा शरीर बनता है और सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है। इसलिए भोजन का हमारे तन पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारा मन, एक बात और जो जानने की है, हमारा मन इतना संवेदनशील है, इतना संवेदनशील है। आप एक दिन भोजन बदल करके देखिए, उसका असर मन पर दिखाई पड़ेगा। एक दिन आप केवल फलों पर और दूध पर रहिए, गाय का दूध लीजिए और फल लीजिए। गाय का ना मिले, जो मिले वो दूध लीजिए और फल लीजिए, एक दिन केवल। अब इसमें क्या अनर्थ है, इसमें क्या गलत है? और फिर देखिए, मेरी बात मत मानिएगा,
देखिए कैसा अनुभव होता है आपको। तो अगर एक दिन में ऐसा अनुभव होता है, तो अगर आप रोज उस भोजन को लेंगे तो कैसा अनुभव होगा, इसे देख लो। जब मैं अध्यापक था तो कुछ विद्यार्थियों के साथ मैं कभी कभी कुछ कैंप किया करता था, 1 सप्ताह का, 10 दिन का, विवेकानंद केंद्र के नाम से। और उसमें हम कुछ नहीं करते थे, बस केवल एक दिनचर्या होती थी, निश्चित दिनचर्या होती थी और निश्चित भोजन होता था। और पहले दिन ही जहां जाते थे वहां खिचड़ी बनवाते थे। तो बच्चे, उन्हें खिचड़ी कहाँ अच्छी लगती है। और हम उनसे कहते थे भाई 10 दिन हमारे साथ रहना है, हमारे हिसाब से रहना है, फिर हम लोग आपसे बाद में बात करेंगे। कुछ हमारे विद्यार्थी भी होते थे उनमें से, और 10वें दिन वो सब इतने प्रसन्न होते थे कि हमें एक नया अनुभव मिला जीवन का। उनमें से आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और शायद हमारे परिवार से ज्यादा अच्छे जुड़े हुए हैं हमसे। तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, यदि भोजन सही है तो हमारी प्रकृति सही है, हमारा मन सही है और हमारी बुद्धि सही है। मन और बुद्धि ठीक हो जाएं तो फिर देखिए, तात्कालिक प्रभाव तो परिस्थिति का पड़ता है व्यक्ति पर। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद आपके मन में क्रोध नहीं आएगा, आएगा। आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि ये संस्कार के रूप में रहते हैं हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे रहते हैं? ये संस्कार के रूप में रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें अपने अनुकूल अवसर मिला, ये बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। योग शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, न मालूम कितने सारे, ये सब हमारे मन में 4 अवस्थाओं में रहते हैं। सो पहली अवस्था है इनकी प्रसुप्तावस्था। प्रसुप्तावस्था माने सोए रहते हैं, संस्कार के रूप में सोए रहते हैं। जैसे इस समय हम लोग कथा सुन रहे हैं, भगवत गीता की चर्चा सुन रहे हैं, तो इस समय क्रोध आया, किसी के मन में क्रोध आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो संस्कार हैं ये सब सोए हुए हैं इस समय। इसलिए भी घर में अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। घर में ना हो सके तो कम से कम अपने शरीर में, अपने जीवन में अच्छे चिंतन की आवश्यकता है। जी। इस समय क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि संस्कार तो अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध समाप्त हो गया हमारे जीवन से। जी। तो यह सोया हुआ है, प्रसुप्तावस्था में। इसकी दूसरी अवस्था होती है तनु। तनु माने हल्की अवस्था। जब क्रोध तो आता है, लेकिन हम उसे जानते हैं कि क्रोध आया और हम उस पर कंट्रोल भी कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता आपके जीवन में? परिस्थितियां तो आई, और उन परिस्थितियों ने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया, ज्यादा नहीं किया। एक तीसरी अवस्था होती है क्रोध की, विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था माने आया और फिर गया, आता जाता रहता है। मन करता है बोल दूं, नहीं बोलते आप। छोड़ो, अभी बोल देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक ही आदमी तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, छोड़िए, नहीं बोलता। आप नहीं बोलते। एक चौथी अवस्था भी होती है इसकी, जो रामचरितमानस में परशुराम जी के जीवन में दिखाई देती। हाथ में फरसा है और कहते हैं किसी को कोई बचा ले, नहीं तो फिर मैं बस इस फरसे को चलाने ही वाला हूं। इस चतुर्थ अवस्था में, जिसे उदार अवस्था कहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस चतुर्थ अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि समाप्त हो जाती है। क्योंकि क्रोध का सीधा प्रभाव, काम का सीधा प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है।
कुछ दिनों मैंने फतेहगढ़ में, हमारे यहाँ जहां मैं रहता हूँ फर्रुखाबाद में, वहां पर सेंट्रल जेल है। तो एक मित्र थे जेल अधीक्षक, उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ दिन कैदियों को भी कथा सुना दीजिए। हमने कहा सुना देते हैं। तो वहां मुझे कई लोगों ने ये बताया, बोले महाराज एक बार हमसे केवल गलती हो गई, आप हमारे गांव में जाइए और लोगों से पूछिए तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, कोई हमारी निंदा नहीं करेगा। एक बार हमारे मन में क्रोध आ गया ठीक ठाक, बस बोले सब बिगड़ गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोली अब देख तो रहे हैं आप, आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं, एक बार क्रोध आया जीवन में, पूरा जीवन बर्बाद। अच्छा चलो ना भी आवे उस तरह से, आप अपने को कंट्रोल कर लें, अपने को नियंत्रित कर लें, लेकिन क्रोध आया, अब ध्यान से सुनिएगा बहुत ज्यादा, ये बड़े काम की बात है। क्रोध तो आया मन में, और जब क्रोध आता है तो उस समय शरीर की कोई ग्रंथि है जो रस छोड़ती है, उससे चेहरा तमतमा जाता है। जिसे क्रोध आता है उसका चेहरा तमतमा जाता है, और पूरा शरीर, उसका मन पर तो प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर तो प्रभाव पड़ता ही है। मन बुद्धि पर तो इतना प्रभाव पड़ता है कि कई बार व्यक्ति अपने मुख से वो शब्द निकाल देता है जिन्हें सुन करके बाद में उसे शर्म आती है। अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को अपशब्द बोलता है, बाद में उससे वही शब्द अगर सुनाए जाए उसे कि क्यों तुमने ऐसा कहा था, वो नीचे को सर करेगा और बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सुनने लायक नहीं है। तो क्या हुआ? क्रोध ने ही तो उसकी बुद्धि को खराब किया। बुद्धि को तो इतना खराब करता है, शरीर को खराब नहीं करेगा। जिस क्रोध में इतनी सामर्थ्य है जो मन को बिगाड़ सकता है, बुद्धि को खराब कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ अंग तो हमारे शरीर में बुद्धि ही है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, ये शरीर रूपी रथ का जो सारथी है वो तो बुद्धि ही है। और मन प्रग्रह में उचा, मन है लगाम। सो मन में तो वो उत्पन्न हुआ और बुद्धि को उसने खराब किया, मन और बुद्धि को खराब कर दिया। अब ये शरीर कहाँ जाएगा? ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ऐसा जिसका ड्राइवर ऐसा हो, जिसमें लगाम नहीं है, माने स्टीयरिंग नहीं है उसमें, और जो सारथी बैठा हुआ है जिस गाड़ी में, वो सारथी बुद्धिहीन है। तो जो क्रोध मन और बुद्धि को इतना ज्यादा खराब कर सकता है, उस क्रोध का शरीर पे असर नहीं पड़ेगा। अब क्रोध तो बाद में चला जाता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा छोड़ जाता है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर को विकृत कर देता है। और हमारे पूरे शरीर को, क्रोध तो चला गया, लेकिन वो जो रस है, जिस विशेष ग्रंथि ने हमारे शरीर में रस का प्रवाह किया, वो रस कहाँ चला जाता है? वो तो कहीं नहीं जाता ना, वही रोग बन करके हमारे शरीर में आता है। माने क्रोध मानसिक रोग है, उसका परिणाम शरीर में रोग दे करके जाता है। आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से बात करिए और उससे पूछिए, तो आपको बताएगा कि अधिकांश रोग ऐसे हैं जो सबसे पहले हमारे मन में आते हैं और बाद में शरीर में आते हैं। ये जितने विकार हैं, मैं तो अभी एक विकार की चर्चा कर रहा हूं ना, मैंने तो केवल क्रोध की चर्चा किया, अभी पूरी नहीं हुआ। काम है, लोभ है, मोह है, अज्ञान है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ये जब शरीर में आते हैं, हमारे मन में आते हैं, तो मन को तो प्रभावित करते ही हैं। जन्म लेते हैं मन से, उत्पन्न होते हैं मन से, उत्पन्न होते हैं अज्ञान के कारण। प्रभावित किसे करते हैं?
मन और बुद्धि को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे तन को भी प्रभावित करते हैं। वही अनेक रोगों के रूप में हमारे जीवन में बाहर आते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय, करीब हाई स्कूल तक मेरे दादाजी मेरे साथ रहे। मुझे याद नहीं कि कभी उन्हें बुखार आया हो। याद नहीं है मुझे कि कभी उन्हें बुखार आया हो। कभी कभी मुझे याद है वो शाम को कह देते थे मैं आज शाम को भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने एक बार कह दिया कि भोजन नहीं करूंगा तो भोजन नहीं करूंगा, उसका अर्थ होता था भोजन नहीं करूंगा बस। कोई उनसे दोबारा पूछता नहीं था कि नहीं नहीं थोड़ा 2 रोटी तो ले ही लीजिए। बस इतना ही किया वो, यही उनका इलाज था। उन्हें पहले से पता नहीं क्यों, पहले से ही कुछ मालूम हो जाता था कि शरीर ठीक नहीं है, इस समय भोजन लेना ठीक नहीं है। लेकिन उनका मन और उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक थी, भोजन उनका बिल्कुल सही था। कई बार वो अपने हाथ से भोजन बनाते थे, और भोजन में थोड़ी सी भी मिर्चा हो जाए तो वो छोड़ देते थे। कभी कभी लोगों ने शैतानी भी किया उनके साथ में, खैर उसकी चर्चा नहीं करनी है। मुझे केवल ये कहना है कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवा स्मृति। कल मैंने काफी देर तक भोजन पे चर्चा किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि साहब ये तो बात बेकार कर रहे हैं आप, जबकि काम की बात तो यही है। आप खूब ज्ञान की और भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते रहिए। हमारा जीवन अगर भक्तों के जैसा ना हुआ तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा। इसलिए महारानी शत्रुपा, कल हम जिस पंक्ति की चर्चा कर रहे थे, देखिए भगवान से क्या मांगती कि जे निज भगत नाथ तो आही, जो सुख पावही जो गति लाही। और इतना ही नहीं कहती वो, सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, और अंतिम शब्द कौन सा है, सोई राहनी प्रभु। वे तो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हैं, लेकिन कैसी रहनी चाहती हैं? शब्द तो एक है केवल, हमें वही रहनी दीजिए जैसे आपके भक्त रहते हैं, हम उसी तरह से रहना चाहते हैं। और इसी श्री रामचरितमानस में भरत जी जब चित्रकूट से वापस लौट करके आते हैं, जो अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट है वो अपने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। आप आदेश करो तो मैं ऐसा ऐसा करूं। वशिष्ठ जी ने पूछा क्या करना चाहते हो? भरत जी ने क्या कहा, महाराज आपका आदेश हो तो नंदी गांव करी परन कुटीरा, मैं पत्तों की कुटिया